अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान स्पेशल इफ्तार ट्रांसमिशन पैगाम रमज़ान में आप सबको खुशामदीद नाजरीन, और आप सबको रमज़ान मुबारक का चौथा रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद करते हैं कि आपके जो रोज़े हैं वो बड़े ही ज़बरदस्त और खैर आफियत से गुजरे होंगे। किसी भी तातुल के बिना गेस्ट का इंट्रोडक्शन मैं आपसे करवा देता हूँ। हमें आज ज्वाइन करें एडिशनल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब मोहम्मद उस्मान ताहिर चप्पा साहब, और उनके साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन और शायर वसी शाह साहब, जो कि डेली हमें ज्वाइन कर रहे हैं और उनकी गुफ्तगू से हम मुस्तफ़ीद भी होते रहते हैं। वक्त की कमी है इसलिए बराह रास्त में जाना चाहूँगा किचन में। अनम शेख वहाँ पर मौजूद हैं, ज़रियाब इरफान वहाँ पर मौजूद हैं, और आज ये जान लेते हैं कि आज हमारे किचन में क्या बन रहा है। ज़रियाब, ओवर टू यू। अनम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अनवार। और वैसे वाकई में एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि किचन में क्या पकाया जाए, और ख़वातीन जो होती हैं वो रोज़ाना सुबह उठने के बाद अभी नाश्ता भी हजम नहीं होता, तो उनका सवाल यही होता है घर वालों से आज क्या बनाया जाए। तो सभी कहते हैं हम तो जा रहे हैं काम पे, अब आप जाने और आपका काम जाने, तो हम ये काम छोड़ देते हैं अनम पर हमेशा की तरह। अनम, स्टार्टिंग विद डिटॉल सोप, क्योंकि हम भी काम पे जाते भी नहीं पूछते आज क्या काम करना है हमने तो इसलिए खवातीन को भी चाहिए कि किचन के जो काम है वो खुद किया करें, खुद निपटा लिया करें। एक्चुअली ऐसे होता है कि रोजाना फिर समझ नहीं आ रहा था, आपने डेली रूटीन में आपने चीजें बनानी होती है, और डेली रूटीन में देखिए आपके पास लेआउट होता है कि आपने क्या काम करना होता है, और इसलिए हम जो है वो लेआउट घर वालों से लेते और हैं अगर कि आज हम क्या कल या आज में कोई एक चीज भी की मिलती जुलती मिल जाए तो ये तो ये क्या आपने ये कल तो पकाया था। Exactly. तो फिर हम कहते हैं खुद बता के चले जाया करो कि क्या खाना होता है। इसीलिए जैसे आपके पास लेआउट होता है वैसा लेआउट हम भी ले लेते हैं, और वो होती है घर वालों की जो फरमाइशें होती हैं। तो घर वालों की फरमाइशें पूरी करने के लिए जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपके जो हाथ हैं वो क्लीन होने चाहिए, सेहत का ख्याल रखा जा सके। तो जो है मैं डिटॉल के हैंड वॉश से जो है वो हाथों को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, और वॉश करने के बाद क्या है कि इससे जो है आपके हाथ बड़े ज़बरदस्त से जो है वो मॉइस्ट हो जाते हैं, और इससे जो मॉइस्चराइज़र है वो एक आपकी स्किन को बड़ा सॉफ्ट रखता है, और प्लस जो है आपके हाथों से एक ज़बरदस्ती जो है महक आनी स्टार्ट हो जाती है। और प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है कि जब आप किचन में आते हो तो जब आप काम कर रहे होते हो तो आपके हाथों में जो जर्म्स लग जाते हैं वो उन जर्म्स को दूर कर देता है, और मतलब आप कहीं अपने फेस पे हाथ टच करो तो वहाँ पे पिंपल्स हो जाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं बड़ी ही मद्देनजर रखते हुए जो है वो डिटॉल, छोटी छोटी चीज़ें जिनका आप ख्याल रख रहे हैं तो आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है। और उसके अलावा ये कि हम खाना फिर जब बनाना शुरू करते हैं तो हमें इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि हमने अपने हाइजीन का ख्याल रखना है। अच्छा, मुझे किचन में चिकन नजर आ रहा है, गोभी नजर आ रही है, मेयोनीज नजर आ रही है, तो बनने के जा रहा है आज जो है हम बड़ी ही हेल्दी रेसिपी की तरफ जा रहे हैं। फ्राइंग नहीं करनी है आज। अच्छा, फ्राइंग नहीं करनी है, बड़ी जबरदस्त नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे थोड़ा सा फ्राइंग करेंगे। कश्मीर बनास्पति कुकिंग ऑयल का क्या बनेगा? तो वही ना, तो अभी रैप में भी तो ऑयल डलेगा ना। आज हम बना रहे हैं चिकन रैप्स, और साथ में हम बनाएंगे जी सबरोसो के बड़े जबरदस्त से जो है चिकन नगेट्स। और मैं बनाऊंगी जो रैप्स को बेसिकली जब हम पैन में सीएट करेंगे तो उसको हम जो है वो कश्मीर कुकिंग ऑयल के अंदर करेंगे। बड़ी ही सिंपल और क्विक रेसिपी है। इसके लिए मैं चिकन ले रही हूँ, हम बोनलेस यूज़ करेंगे इसके अंदर। अब मैं इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लूँगी। उसके बाद हम इसको टिक्का मसाला, क्योंकि आज हम टिक्का रैप्स रेडी कर रहे हैं बेसिकली, तो टिक्का मसाला इसको लगाएंगे 1 से 2 टेबल स्पून। इसमें सॉल्ट जाएगा, थोड़ी सी योगर्ट जाएगी, जिंजर गार्लिक पेस्ट जाएगा, और ये मैरिनेट करके जो है हम चिकन को कुक कर लेंगे कश्मीर कुकिंग ऑयल। और मैरिनेशन के लिए हमने कितनी देर तक रखना है इसे? अच्छा, चिकन है वो बड़ा माइल्ड होता है, उसको लाइक हाफ एन आवर भी बहुत ज्यादा होता है। और वो उसकी मैरिनेशन के लिए व्हाइट मीट कोई सा भी हो, अगर आप उसे 15 से 20 मिनट या आधा पौना घंटा भी रख रहे हैं तो मैरिनेशन का जो टेस्ट है वो कंप्लीटली उसके अंदर रच बस जाता है। और उसके बाद जो है जब चिकन कुक हो जाएगा तो फिर आपको पता है कि टोर्टिला रैप्स जो हैं वो बड़े फेमस हैं। आपको वो वाइट में भी मिल जाते हैं और ब्रांड में भी मिल जाते हैं, तो दोनों हेल्दियर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आप उसको वाइट ब्रेड के बजाय ब्रांड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर उसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, उनको रैप करेंगे। चलें, आप अपनी रेसिपी का आगाज करें कश्मीर कुकिंग ऑयल के साथ। सबरोसो के नगेट्स भी आज हम जरूर ट्राई करेंगे, और वैसे मैंने तो ये ट्राई किया, मुझे बहुत पसंद है। जरा अनवार की तरफ चलते हैं। भाई, मुल्क में क्या कुछ चल रहा है अनवार? मुल्क में आपको पता ही है कि जो हमारा सियासी मैदान है वहाँ पर तो कोई ना कोई खबर रोज ही ऐसी जरूर आई होती है, लेकिन अभी जो हम बात करने जा रहे हैं इंतखाबी सियासत और बयानबाजी से आगे बढ़कर अब ये कहा जा रहा है कि कोई ठोस काम का आगाज़ किया जाए। जिस तरह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब के साथ, तो उनकी जो इस मुलाकात की बात की जा रही है, जो मफामत की बात की जा रही है, अगर उस मफामत का आगाज़ हो जाता है, विफाक और सूबे मिलकर चलते हैं तो फिर मुल्क तरक्की कर सकेगा, जो हमारी मईशत है वो ठीक हो सकेगी, जो आपस की लड़ाइयाँ हैं उसको दूर करें,
और अगर मुकाबला करना है तो फिर वो गुड गवर्नेंस में करके दिखाएं, वो अवामी खिदमत में मुकाबला करके दिखाएं। बिल्कुल, क्योंकि जो वज़ीर आज़म हैं वो पहले खादिम आला पंजाब का ओहदा संभाल चुके हैं और एडमिनिस्ट्रेटर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन के मामलात को संभाला है। लिहाजा अली अमीन गंडापुर साहब की उनसे मुलाकात हुई है, सो लेट्स सी कि ये दोनों हजरात मिलकर विफाक में और सूबे में क्या क्या कमालात करते हैं। बिल्कुल ऐसी, और हुकूमत ने 7 ऑर्डिनेंसेस में से जो 120 दिन की तौसीह भी करवा ली है, जिस पर अपोजिशन ने काफ़ी शोर शराबा भी किया है, उस बिल की कॉपियाँ भी फाड़ी गई हैं। और दूसरी जानिब जो सबसे अहम मामला है जिस पर सबकी नज़र भी है, पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो जायज़ा मिशन के दरमियान कलील मुद्दती प्रोग्राम है, उस पर जायज़ा मुज़ाकरात का आज दूसरा रोज़ भी जारी है, जिसमें IMF जायज़ा मिशन को PIA की निजकारी के लिए जो बैंक्स हैं और हुकूमत के दरमियान जो कर्ज की टर्म शीट है उस पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से मरकज़ में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया है, अब आप काबीना का हिस्सा नहीं हैं, तो PDM से क्या कुछ सबक सीखा जो काबीना का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे हैं, और ऐसे में हुकूमत के जो अच्छे और बुरे फैसले हैं पीपल्स पार्टी उसमें कहाँ पर स्टैंड करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारी जब इलेक्शन के फ़ौरन बाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव कमेटी की मीटिंग हुई थी और उसमें हमने ये फैसला किया था कि हम PMLN को अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो इस पे जो है सेंट्रल लेजिस्लेटिव कमेटी का ये फैसला था कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, हम वज़ीर-ए-आज़म को वोट भी देंगे, इक़दामात का वोट भी देंगे और जो उनके जो कानूनसाज़ी है उसमें भी सपोर्ट करेंगे। हम तनकीद बराए इस्लाह करेंगे, तनकीद बराए तनकीद नहीं करेंगे। लिहाज़ा हमारी पूरी सपोर्ट है हुकूमत के साथ। हुकूमत लाए, मुल्क को बहरान से निकाले, कानूनसाज़ी करे, पॉजिटिव कानूनसाज़ी करे, अच्छी कानूनसाज़ी करे, मुल्क की बेहतरी के लिए करे, हम इंशाअल्लाह उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन कुंडी साहब, अभी जब इत्तेहाद की बात हम करें तो हुकूमत की तरफ से पहले इख्तलाफ सामने आया है, वो है चेयरमैन इरसा की तकर्रुरी के हवाले से। जफर महमूद साहब का नाम सामने आया है, लेकिन आप लोगों ने उस पर एतराज़ उठाया, फिर हमने देखा कि हुकूमत की तरफ से एतराज़ को वापस भी ले लिया गया। तो ये एतराज़ अगर था भी तो किस बात पर था आप लोगों की तरफ से? देखें, ज़फ़र महमूद साहब को जो है इस इरसा का जो है उसका एक फ़ोरम है जिसके ज़रिए आए गई चीज़ें। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस पे एतराज़ था कि हम प्रॉपर फ़ोरम के ज़रिए चीज़ें नहीं हुई। हम प्रॉपर फ़ोरम जो है उसको यूज़ किया जाए और हमें इस चीज़ पे एतराज़ात है जो इरसा में जो चीज़ें की हुई हैं। निगरान हुकूमत ने भी की जिस पे हमें एतराज़ था। उन्होंने एक ऑर्डिनेंस या जिस तरीके से भी चीज़ें की, उस पे हमें एतराज़ था। लिहाज़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना एतराज़ प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखा और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको कबूल किया और उन्हें उस पे जो एक्शन लिया और आप देख रहे हैं कि उसके ऊपर एक्शन लिया ठीक गया। है, लेकिन गुंडी साहब, जो सियासी और मुआशी चैलेंजेस इस वक्त हम देख रहे हैं जिससे पाकिस्तान नबद आजमा है, इत्तेहादी हुकूमत का आपस में अच्छे तरीके के साथ चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी होगा जब आप लोग एक दूसरे को बर्दाश्त भी करेंगे तो फिर ही कुछ मुश्किलात कम होंगी। और इस सिलसिले में हम यही देख रहे हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही है। देखें, मैं समझता हूँ कि जितनी भी सियासी जमातें इस मुल्क में मौजूद हैं, उसमें अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखा जाए, वो वाहिद जमात है जिसमें बहुत ज़्यादा बर्दाश्त है। एक जमहूरी जमात है, हमेशा डेमोक्रेसी की बात करती है, रिकॉन्सिलिएशन की बात करती है। हमने देखें माज़ी में हमारी बड़ी जो है वो रही है अपना कंसल्टेशन रही है PMLN के साथ। हमने उनके साथ COD भी किया। हमने हुकूमत में पिछली दफ़ा 2008 में जब हुए, हमने उनको हुकूमत में शामिल किया। हमारी मुस्लिम लीग काफ के साथ भी बड़ी कंसल्टेशन थी। हमने उनके साथ भी बातचीत की। हमने जो है MKM के साथ भी ऑफ एंड ऑन हमारी बातचीत होती रहती है। कभी वो हमारे इत्यादी होते हैं, कभी हमारे सियासी मुखालिफ होते हैं, बाकी जमातें भी ऐसी हैं। हमने हमेशा बर्दाश्त का मादा हम में ज़्यादा है। हमने हमेशा बर्दाश्त से काम लिया है, रिकॉन्सिलिएशन से काम लिया और हमने सियासी जमातों को एंगेज किया है और अभी भी हमने सियासी जमातों को एंगेज किया है। हम एक जमहूरी जमात हैं, सब्र करने वाली जमात हैं। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल हमेशा सियासी जमातों को जमहूरियत के लिए इंगेज बड़ा किया, लेकिन PTI की इंगेजमेंट आप विफाक से देख रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, कुछ लोग इसे खुशाइन भी करार दे रहे हैं। आप क्या देखते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब अगर मिलते हैं और मुलाकात हो भी चुकी है जो कि उसके क्या पॉजिटिव समरात निकल पाएंगे या फिर मजीद विफाक के लिए मसाइल खड़े होंगे? देखें, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का और PTI का फॉर्मर PTI का एक प्रोडक्ट किसको जो है वज़ीर-ए-आज़म नामज़द किया है। देखें, उन्होंने शुरू-शुरू में तो ये बातें की ना कि हम फॉर्म 45 और 47 और हम वज़ीर-ए-आज़म को नहीं मानते और हम प्रेसिडेंट को नहीं मानते। देखें, अगर मैं कहूँ कि मैं वज़ीर-ए-आज़म को नहीं मानता और प्रेसिडेंट को नहीं मानता या वज़ीर आला खैबर खौफ को नहीं मानता, तो मेरे मानने ना मानने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो सरकारी तौर पर बन चुके हैं। आप भला ना माने लेकिन वो जो है वो ऑफ़िशियली वो जो है वो काम कर रहे हैं। अब जब देखें ये जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है उसमें बहुत से मसाइल हैं। एक तो हम माशी बहरान का शिकार हैं। माज़ी की जो दो
दे रही है पीटीआई की उन्होंने इस सूबे के लिए इतना कर्जा लिया है कि आज आप उसका कंपैरिजन कर लें माजी हुकूमत से और इन 2 हुकूमतों जो पीटीआई की थी। उसके बाद देखिए हमारे सूबे में जो है इस वक़्त हालात ख़राब हैं, दहशतगर्दी है। उसके खिलाफ आपने एक जंग लड़नी है, आपने जो है मिलिटेंसी के खिलाफ जंग लड़नी है। आपने साबका फाटा में जो आपने कमिटमेंट की थी कि 100 अरब जो है डॉलर हम सालाना खर्च करेंगे, 100 अरब रुपए आप सालाना खर्च करेंगे, वो आपने करने हैं। आपके पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं। इन सब चीज़ों का जो है आपने हल निकालना है। फिर आपके देखें आपके जो रॉयल्टीज़ के पैसे देने हैं मरकज़ ने, इन सब के लिए आपको डायलॉग्स करने पड़ेंगे मरकज़ के साथ। आपको फ़िल्मी डायलॉग नहीं मारने पड़ेंगे, आपको धमकियाँ नहीं देनी पड़ेंगी, बल्कि आपको बैठकर मसलियत के साथ जो है चीज़ें लें। जैसे कि उन्होंने पहले बड़े डायलॉग मारे, जलसे किए, क्या कुछ किया, नहीं मान रहे वज़ीर-आज़म को। एक खुशैन बात है, कल उन्होंने वज़ीर-आज़म को तस्लीम भी किया, उनको वज़ीर-आज़म माने भी सही, उनको वज़ीर-आज़म हाउस में जाकर मिले भी सही। ये तो वज़ीर-आज़म को रिसीव करने से कतरा रहे थे कि हम वज़ीर-आज़म को रिसीव नहीं करेंगे, ये है, वो है। लेकिन देखें, ये एक जलसे की तकरीरें हैं। जलसे की तकरीरें अलहदा होती हैं, टाइगर फ़ोर्स की तकरीरें अलग होती हैं और पार्लियामेंट और हुकूमत साज़ी अलग होती है। अब हुकूमत का तो हिस्सा कुंडी साहब, सदर जरदारी को मुंतखब होने के बाद चीनी से मुबारकबाद का पैगाम भेजा, साथ ही साथ उन्होंने सी पैक की तरक्की के हवाले से भी बात की है। अभी मरकज में तो 2 ऐसे इत्तेहादी मौजूद हैं जिन दोनों ने सी पैक पर काफ़ी काम किया है, और ये मामला हम देख रहे हैं एक बैनुल अक़वामी प्रेशर का भी है, और इस पर जो फिर अमेरिका की मुखालफत है वो भी सबके सामने है। आप सी पैक का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? देखिए, सी पैक के जो मैं समझता हूँ कि पॉनियर जो हैं वो जिसकी जो सी पैक की जिसने बुनियाद रखी वो आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं, जो उस वक़्त 2008 से 13 तक सदर थे। उन्होंने कितने दौरे इसके किए चाइना के, और बाद में आपको पता चला कि उन दौरों से जो है मुखालफिन जो है तनकीद करते थे। उन दौरों से जो है हमें सी पैक मिला। हमने गवादर पोर्ट जो है वो सिंगापुर से लेके चाइना के हवाले की और हमने सी पैक की बुनियाद रखी। माज़ी की हुकूमतों ने इसमें बड़े रोड़े रखाए ताकि सी पैक इस तरीके से खुदा न खास्ता नाकाम हो। लेकिन अब दोबारा मैं समझता हूँ कि एक ऐसी हुकूमत आ चुकी है जो सी पैक को आगे बढ़ाएगी। प्रेज़िडेंट ज़रदारी साहब जो है उनके जो है ज़ाती ताल्लुकात हैं चाइना के साथ, और पहले भी उन्होंने कई विज़िट करके सी पैक लेके आए। तो मैं समझता हूँ कि जो पीएमएलएन है और पीपल्स पार्टी के लेकिन कुंडी ताल्लुकात साहब, अभी हुकूमत बने जुमा जुमा हुए, दीगर ऑपोजिशन जमातें तो ये कह रही हैं कि ये हुकूमत 1 से 1.5 साल तक चलेगी, लेकिन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने सीनियर रहनुमा हैं वो भी इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि हुकूमत 1.5-2 साल से आगे चलने वाली नहीं है। पीपल्स पार्टी इस बारे में क्या सोच रही है? आपकी खुद की ज़ाती राय इस बारे में क्या है? नहीं चलेगी। अगर वज़ीर-आज़म साहब हुकूमत के जो है वो ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, वो वज़ीर-आज़म हैं, चीफ एग्ज़ीक्यूटिव इस मुल्क के हैं और हुकूमत चला रहे हैं, ऐसे तरीके से चलाएँगे। तमाम जो उनके इत्तेहादी हैं उनको साथ लेकर चलेंगे, अपोज़िशन के ज़िम्मेवाराना रोल को एप्रिशिएट करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि वज़ीर-आज़म हट सकता है। अगर आप आज से कहें अभी तक वज़ीर-आज़म जो है वो बने नहीं हैं, आप कहते हैं कि नहीं हुकूमत जाने वाली है, तो ये काम ना करें, कम से कम थोड़ा-सा चलने दें, उसके बाद फिर आप एक अपने लास्ट कंपैरिज़न कमेंट कीजिएगा, मखसूस नशिस्तों के मामले में हाथ काउंसिल का जो मौक़िफ़ है वो पेशावर हाई कोर्ट ने भी मुस्तरद कर दिया है, तो आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे? देखिए, हम पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को आज एप्रिशिएट करते हैं। कल मैं खुद हाई कोर्ट में मौजूद था और जो आर्गुमेंट्स वहाँ पर हुए उससे हमें ये लग रहा था कि बिल्कुल ये फैसला हमारे हक में आएगा। पहली बात तो ये है कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले सीटें क्लेम कर रहे हैं वो किस तरीके से क्लेम कर रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के कोई कैंडिडेट उनकी टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ा। उनके अपने सरबराह जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से हटकर इलेक्शन लड़े थे। लिहाजा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है एक जो उनमें शामिल हुए हैं वो आज़ाद लोगों का एक टोला था, और वो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने जो है वो कोई भी ख़वातीन के हवाले से कोई रिज़र्व सीट के लिए उन्होंने अप्लाई नहीं किया। जब आपने अप्लाई नहीं किया तो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि सीटें मुझे दे दो? उनके अपने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह जो थे वो खुद ठीक है, सुन्नी बहुत इत्तेहाद शुक्रिया। कौंसिल की पाकिस्तान टिकट पे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन देखते रहिए पैगाम उनके साथ शामिल हो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में। लिहाजा